बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। बहुत सारे नेता लोग हैं जो ये बात उठा रहे हैं। पार्लियामेंट हो गया, चाहे अपने नॉर्मल इलाके में हो गया, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं कि भारत सरकार है अभी, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करे। अरे भाई, तुम बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, माइनॉरिटी को बचाने के लिए तुम आवाज उठा रहे हो और अपने देश में ही उसको लूट रहे हो। कहाँ की इंसाफ है भैया? कहाँ की बुद्धि विवेक है? मैं एक जगह की क्या बोलूं, मैं हर जगह की बोल रहा हूँ। कहाँ की बुद्धि विवेक है? आए दिनों पेपर में मिल रहा है, हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेवारी, हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेवारी, हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेवारी। मतलब बाकी लोग तेल चराने जाए, घास चराने जाए वहां पे, बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, मतलब अजीब सा है। भारत सरकार, हम चाहते हैं कि एक्वायरी कर ले ना बांग्लादेश को। जिस तरह हमारे देश में 29 राज्य हैं, वैसे बांग्लादेश को कब्जा कर ले भारत, और उसके बाद से उसको बोले कि नहीं, दिस इज द माई टेरिटरी, ये हमारी संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है। भारत सरकार व्यवस्था दे, सुशासन व्यवस्था दे, उसमें कुशासन व्यवस्था को हटाए। बांग्लादेशी सरकार, बांग्लादेश के लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, हम ये सोचेंगे कि बाहर के माइनॉरिटी जो देश होंगे वो हमें क्या से क्या बोलने लगेंगे। भैया काहे बोलेंगे? पहले के जो जो बातें थी पहले ही खत्म, आज की जो बातें हैं आज के शुरू करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन नहीं, लोगों के बोलना है, कोई कुछ भी बोल के चल जा रहा है। हमें किसी व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करना है, हमें पूरे व्यवस्था को सपोर्ट करना है। वहां पर जान तो समझते हैं कि माइनॉरिटी हिंदू है तो हिंदुओं के बचाने के लिए बात कर रहे हैं। हम वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं होता है, ये कोई बात नहीं होता है। नहीं, मतलब कैमरा में आने के लिए, सोशल मीडिया पर आने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए, पेपर्स में आने के लिए, मैगजीन में आने के लिए बहुत सारी बातों को आप कर रहे हो, ये देख कर बात कर रहे हो। लेकिन नेता ही क्या बात की जो देख कर बात करे, समझ के बात करे, सोच कर बात करे। नेता का मतलब होता है विरोध करे, जो विपक्ष में है वो विरोध करेगा, जो पक्ष में है वो काम करेगा। यही काम होता है राजनेता लोगों का, दूसरा है क्या? जनता का काम है। नेताओं के दिमाग से सोचोगे तो जनता का काम है कुछ नहीं करना, खाली पैसा लो, वोट दो, अपने जरूरत के हिसाब से वोट दो और शांत रहो। जनता इसी लायक है अगर एक नेता सोचे तो, नहीं तो नहीं। एक नेता को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन एक आम साधारण जनता को दिक्कत क्या है? उनके शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था। खाद्य मतलब खाओ, खेत में छींटने वाला नहीं, खाने वाले वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ। बस इसी चीज़ के, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, कानून, उसके अलावा इन लोगों का कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था को हम सोचते हैं कि जल्दी क्यों नहीं कर दिया जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था जल्दी हो जाएगा तो जितने भी इलीगल क्राइम करने वाले लोग हैं ये जल्दी रिलीज होने लगेंगे। तो ये लोग जल्दी रिलीज ना हो, इसलिए कानून व्यवस्था हर किसी को उसी नजरिए से बैठ कर लपेटती है। लेकिन शासन व्यवस्था में सुधार हो, और ये सुधार कोई दूसरा नहीं करवा सकता ना, आम साधारण जनता ही करवा सकती, कोई दूसरा तो नहीं करवाएगा। किसी को दूसरे को तो फायदा नहीं है। एक नेता आपके लिए कुछ काम कर रहा है, उस नेता को कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, आप एक बार जिता दिए, 5 साल तो वो रहने ही वाला है, फिर जिता दोगे फिर 5 साल रहने ही वाला है, उसको काहे का टेंशन? टेंशन लोगों को है। लेकिन जो ये बात चल रही है ना, हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेशी सरकार का काम है, नहीं है भैया। अगर वो देश है तो आप बोलो कि सारे समाज को रक्षा करने के लिए बांग्लादेश सरकार का जिम्मेवारी है। पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश को संवारने के लिए बांग्लादेश सरकार को जरूरत है जागरूकता लाने के लिए, जिम्मेवारी है बांग्लादेश सरकार की। पाकिस्तान सरकार का जिम्मेवारी है कि भैया पूरे पाकिस्तान को वो ठीक करे, पूरे पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन को कम करे, पाकिस्तान के भुखमरी को कम करे। नेपाल की ज़रूरत है, नेपाल की जिम्मेवारी हो जाती है कि अपने लोगों के लिए जो गरीबी है, गरीबी रेखा से बाहर निकाले, उनको जिम्मेवारी है। लेकिन वो नहीं करेंगे। दूसरे के पल्लू में लपेट कर रखना ये कोई समझदारी नहीं होता है। जंग लड़ना पड़ता है, सबसे पहले जंग अपने आप से लड़ो, फिर उसके बाद से समाज से तो लड़ना ही है।
समाज क्या है भैया, जो आप एक अलग होना चाहोगे ना तो समाज बोलेगी तू अलग हो जाएगा रे, कैसे अलग हो जाएगा, इतना हिम्मत कि तुम अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के बातों को बोलने वाले भी समाज में कुछ लोग हैं, चुनिंदा पुनिंदा लोग हैं, और उनकी कमी नहीं है, बहुत अथाह है वो।